आज का बाइबल वचन, समृद्धि का मार्ग। यहूदा के राजा यहोयाकीम ने परमेश्वर के वचन को सुना और राजमहल के सब हारिनों की उपस्थिति में उन्हें नाश कर डाला। यिर्मयाह उसका 36वां अध्याय 22 से लेकर 27 पद। इसके परिणाम स्वरूप उसके बारे में परमेश्वर का वचन यह था, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना रहेगा और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को धाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। 30वां वचन, वरन उसको गधे की नाई मिट्टी दी जाएगी, यह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय और 19वां पद। प्रिय पाठक, आपने यहोयाकीम के समान पवित्र शास्त्र को आग में नहीं फेंका होगा, परंतु उसे पढ़कर ध्यान करने के प्रति आप लापरवाह रहे होंगे और इस प्रकार आपने उसे तुच्छ जाना होगा। यदि दाऊद के समान परमेश्वर से प्रसन्न होंगे तो हम उसके वचनों से भी प्रसन्न होंगे। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यहोयाकीम को परमेश्वर के निमित्त फल देने के लिए 3 वर्ष का समय दिया था। इतिहास बताता है कि यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। दानियल उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद। परंतु वास्तव में यहोयाकीम को परमेश्वर ने उसके बाद ही में शत्रुओं के हाथ में सौंपा। जैसे परमेश्वर ने उससे अपेक्षा की थी, वैसे वह फल नहीं दे सका था। यदि हम परमेश्वर के हाथों में बने ना रहें तो हम शत्रुओं के हाथों में पड़ जाएंगे। परमेश्वर आप ही हमें अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके उसके अनुसार जीवन बिताएं और उसे तुच्छ समझकर उसका इनकार ना करें। यहोयाकीम के विपरीत रूप में यहोशू था, जिसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया और उसके अनुसार करने की चौकसी की थी और इस कारण वह आशीषित हुआ। यहोशू उसका 1 अध्याय और 8वां पद। निश्चय ही हम जानते हैं कि यहोशू कितना अधिक समृद्ध हुआ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। प्रिय पाठक, क्या आप यहोशू बनना चाहते हैं या यहोयाकीम? यदि आपको इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट चाहिए तो कृपया विवरण में देखें। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्रम से देखें।